हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सब लोग अभ्यास निरंतर कर रहे होंगे और जब भी आपको समय मिलता है सुबह में या शाम में तो ज़रूर से अभ्यास करिए। अभ्यास छोड़ना नहीं है। इस लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग घर से नहीं के बराबर बाहर निकलते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि अगर हम शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर शरीर हमारा ध्यान नहीं रखेगा। इसीलिए हमें अपने शरीर को ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत अब एक्सरसाइज करके, अभ्यास करके शरीर को मजबूत रखना है, तंदुरुस्त रखना है, स्वस्थ रखना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा समय निकाल के अभ्यास कर रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को 5 अभ्यास बताए थे जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड थे। उसमें था ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और उद्राकर्षण। यह अभ्यास हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्रूव करता है। मैंने बताया था सुबह सुबह अगर आप इसके साथ 2 गिलास पानी पिएंगे तो और आपके लिए ये फायदेमंद होगा। आज हम लोग शरीर में रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड अभ्यास करेंगे जुड़े हुए, जो हमारे रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है, फ्लेक्सिबल करता है और साथ ही साथ उसे हर तरीके से स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो पहला अभ्यास हम लोग खड़े होकर करेंगे, वेस्ट रोटेशन। दोनों हाथ कमर के ऊपर रखेंगे और गोल घुमाएंगे। पहला अभ्यास हम लोगों का वेस्ट रोटेशन का होगा। इसको 10 से 15 बार तक आप करेंगे। 10 से 15 बार दोनों तरफ से करेंगे। ये सारे अभ्यास हम लोग क्लास में करते आए हैं, बस मैं आपको याद दिला करके ये अभ्यास बता रहा हूँ ताकि आप जो है इसको आराम से और अच्छे से कर सकें। तो ये था वेस्ट रोटेशन। वेस्ट रोटेशन के बाद अगला अभ्यास हमारा है द्विकोण आसन। द्विकोण आसन हम लोग दोनों पैरों को फैला करके करते हैं। दोनों हाथ पीछे की तरफ लॉक करते हैं, बॉडी को आगे की तरफ झुकाते हैं और दोनों हाथ को ऊपर की तरफ खींचते हैं, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकते हैं। यह अभ्यास हमारे रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है, फ्लेक्सिबल करता है और साथ ही बॉडी के पोस्चर डिफेक्ट्स को भी दूर करता है। श्वास छोड़ेंगे, आगे झुकेंगे, श्वास लेंगे सीधा, फिर से श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे सीधा, श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे सीधा, श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे सीधा। तो ये था अभ्यास हमारा द्विकोण आसन। इसको आप लोग 15 बार तक करेंगे और थोड़ा समय तक जब आगे की तरफ झुकेंगे तो थोड़ा रुकने का प्रयास करेंगे। द्विकोण आसन। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे त्रिकोण आसन। दोनों पैरों को फैला करके रखेंगे, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे, दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को और बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठों को टच करेंगे। आगे झुक जाएंगे और यहाँ से बाएं हाथ से फिर दाहिने हाथ से। इस प्रकार से इस त्रिकोणासन का अभ्यास हम लोग 25 से 30 बार करेंगे। तो जो रीढ़ की हड्डी के बीच का गैप है, उसके बीच में जो स्टिफनेस हो जाती है, अकड़ आ जाती है, वो अकड़न जो है दूर होती है हमारा इस अभ्यास के बाद। त्रिकोणासन। त्रिकोणासन का एक और वेरिएशन है, इसको हम लोग करेंगे। ये हमारे रीढ़ की हड्डी को स्टैमिना तो देता है, साथ में थाई मसल्स और नी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो जिस तरफ करना हो उस तरफ का पैर ऐसे घुमाएंगे, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे रखेंगे इस प्रकार से, और यहाँ से फिर इस प्रकार से नीचे की तरफ जाएंगे। होल्ड करेंगे थोड़ा देर के लिए, फिर सीधा, फिर पैर के स्थिति को बदलेंगे। इस पैर को मोड़ेंगे सीधा दूसरे पैर की तरफ और फिर दोनों हाथ सीधा रखेंगे और फिर जाएंगे तिरछा, फिर से वापस। तो थोड़ा समय इसमें जाकर के होल्ड करेंगे, थोड़ा रुकेंगे,
जितना देर रुकेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। स्टैमिना को आपको बढ़ाना है तो थोड़ा रुकना पड़ेगा, फिर से वापस सीधा। तो ये था अभ्यास त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के 2 वेरिएशन मैंने आपको बताए, द्विकोण हो गया, त्रिकोण हो गया। एक अभ्यास हम लोग करते हैं कटी चक्रासन। कटी चक्रासन पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था। दोनों हाथ को शोल्डर लेवल पे और बॉडीज को ट्विस्ट करें, बाईं तरफ दाहिनी तरफ। इस प्रकार से बाएं और दाहिनी तरफ शरीर को मोड़ेंगे, पीछे की तरफ देखेंगे हर बार। इस अभ्यास का फायदा मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को तो इम्प्रूव करता है, साथ में रीढ़ की हड्डी को भी एक अलग इफेक्ट देता है, एक मसाज देता है, जिससे कि हमारी फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ती है। अगला और आखिरी अभ्यास हमारा है गत्यात्मक मेरु वक्रासन। गत्यात्मक मेरु वक्रासन हम लोग कैसे करते हैं? बैठ जाएंगे, दोनों पैर को सामने फैला कर रखेंगे, दोनों पैर सीधा रखेंगे, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे, दाहिने हाथ से बाएं हाथ के अंगूठे को और बाएं हाथ से दाहिने अंगूठे को टच करेंगे, इस प्रकार से। पीछे की तरफ देखेंगे, श्वास छोड़ेंगे तो मोड़ेंगे, श्वास लेंगे तो सीधा। तो ये था हमारा अभ्यास गत्यात्मक मेरु वक्रासन। गत्यात्मक मेरु वक्रासन के बाद थोड़ी समय के लिए आप किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएंगे। आज के हमारे ये 5 अभ्यास यहाँ पे पूरा हो जाते हैं, पर साथ में हम लोगों को प्राणायाम जरूर करना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, शीतली या शीतकारी प्राणायाम है, उज्जाई प्राणायाम है, बहुत सारे प्राणायाम है, कपालभाति, भस्त्रिका। तो ठंडे के दिनों में हम लोगों को कपालभाति अभ्यास करना चाहिए अथवा भस्त्रिका का अभ्यास करना चाहिए। भस्त्रिका हमारे शरीर में एनर्जी को जनरेट करता है। इसको करने के लिए हम लोगों को सीधा बैठना है, हाथ को पेट के ऊपर रखेंगे, श्वास छोड़ेंगे झटके से और झटके से श्वास लेंगे। 10 बार तक इस अभ्यास को करेंगे और 3 राउंड में करेंगे, यानी टोटल 30 टाइम्स इस प्रकार से करेंगे। सीधा बैठ जाएंगे, पहले श्वासों को सामान्य कर लेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, अब अभ्यास प्रारंभ करेंगे श्वास तेजी से लेकर। दस बार करके रुक जाएंगे, फिर सामान्य श्वास, फिर दूसरा राउंड प्रारंभ करेंगे, श्वास छोड़ेंगे, फिर रुकेंगे और फिर तीसरा राउंड करेंगे। तो इस प्रकार से आप 3 बार तक अभ्यास करेंगे सामान्य रूप से। और इस अभ्यास को करने के बाद थोड़ी देर तक, लगभग 2 से 3 मिनट तक आप शांत और स्थिर बैठे रहेंगे। कोई हरकत नहीं होगी शरीर में। सामान्य रूप से आपको थोड़ा अनइजीनेस लग सकता है या घबराहट हो सकती है या थोड़ी सी गर्मी लग सकती है, तो आप आराम से थोड़ी देर के लिए बैठे रहेंगे। सामान्य श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, लंबी श्वास लेकर छोड़ेंगे। और फिर 3 बार ओम मंत्रों का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास अंदर, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आप सब लोग इस अभ्यास को जरूर करिए और अपने आप को
स्वस्थ रखिए।